नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपको जो है 17 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इनके डिटेल्स को समझते हैं। और बहुत सारी वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें अगर हम डेट की बातें करें तो ये जो है आपका लास्ट डेट और टाइम जो रहने वाला है वो 8 अक्टूबर तक का रहेगा। और ये जो है चालान वगैरह जो भी है वो आप 8 अक्टूबर तक इसको सबमिट कर देंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान जो रहने वाला है वो आपका 10 अक्टूबर का रहेगा। वही जो है डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो होगा वो आपका 12 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच तक रहने वाला है। और वही जो है टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो आपका दिसंबर में लिया जाएगा। और टायर 2 जो है वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। अब चलिए इनके डिटेल्स को समझते हैं और जानते हैं किस कैसे अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पे अगर जैसा कि आप देखेंगे तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, जो कि आपका है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG के लिए किया गया है, जो ग्रुप बी का आपका रहने वाला है। जिसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है वो उसमें भी सेम रहने वाला है, और आपका ग्रुप बी का जिसका आपको 30 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक की सैलरी इसमें रहेगी। अगर हम नेक्स्ट अगर ये बात करें वैकेंसी का, तो वो जो है आपका लेवल 7 तक का रहने वाला है, यानी कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का रहेगा। जिसमें आपको जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहने वाला है। वहीं पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका सेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपका रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रहने वाला है। AFHQ में रहने वाला है। और ये जो भी है ये सारा ग्रुप बी का आपका क्लासिफिकेशन पोस्ट माना जाएगा, जिसमें जो है आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए जो है उसमें आपका 20 से 30 साल रहने वाला है, आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। वहीं पे जो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, यानी कि एक चीज़ कॉमन है कि आपको 30 साल से एवब का आपका इसमें एज डिमांड नहीं किया जा रहा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो आपको वहाँ पे फिर आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट को। थर्ड पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका पे लेवल 6 का रहने वाला है, जिसमें जो है आपका असिस्टेंट का रहने वाला है, डिविजनल अकाउंट का रहने वाला है, सब इंस्पेक्टर का रहने वाला है। जिसमें आपका अलग अलग मिनिस्ट्री लेवल का रहने वाला है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो गया, ऑफिस अंडर C&AG हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में हो गया सब इंस्पेक्टर का। जिस सब में है आपका 30 साल रहने वाला है। ये लास्ट जो है आपका जिसमें आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का है पोस्ट, जो कि आपका मिनिस्ट्री एंड स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट्स जो है। और ये सब जो है आपका ग्रुप बी का रहने वाला है, जो आपका अप टू 32 ईयर्स रहने वाला है जनरली। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑडिटर के लिए रहेगा, जिसकी आपकी सैलरी की अगर बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 तक का रहने वाला है, जो कि ग्रुप सी का आपका रहेगा। और इसमें जो है आपका 18 से 27 साल की एज क्राइटेरिया कर दी गई है, यानी कि पिछले बार से 3 साल कम इसमें घटा दिया गया है। जो कि आप अगर उसके नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें लेवल 4 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है, जो 25,500 से लेकर के 81,800 तक की रहेगी। इसमें अगर हम कहें तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्ट लिस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है। जिसमें आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ अदर देन CS कैडर का रहने वाला है। ये सारा जो है आपका वो ग्रुप सी का रहने वाला है, जिसमें आपका 18 से 27 साल की एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों। अगर हम इसके आगे की बात करें तो अब नहीं, इतना ही पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया भी बता दिया गया है दोस्तों। अब चलिए अदर वैकेंसी रिजर्वेशन जो है वो आपका देख लेंगे। अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज आपका इसमें दिया गया हुआ है।
और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आ रही है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर हम बात करें एज लिमिट को लेकर के, तो मैंने भी बताया आपको कि जैसे कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न ऑन टू द अर्लियर टू 195, यानी कि 18 से 27 साल आपका उम्र होना चाहिए, 20 से 30 साल होना चाहिए, 18 से 30 साल और 18 से 32 साल, यानी कि आपका अगर 32 साल से एबव है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और 18 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाद बाकी मैंने कहा आपसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC PWD, तो उनके लिए जो है आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है 5 साल 3 साल 10 साल 13 साल 15 साल का आपका रहने वाला है। मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका PDF का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जा कर के खुद से भी समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से रीड कर लें, ताकि आपको आगे चल कर के अगर आप अप्लाई करें तो उस वक्त आपसे कोई भूल चूक न रह जाए। चलिए इनकी हम एप्लीकेशन फ़ी को समझ लेते हैं। मैं स्क्रॉल नीचे करके जाता हूँ। ये पेज जो है PDF जो है काफ़ी लंबा है, मतलब बहुत सारी इसमें पेजेज हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट पेज को ही सिर्फ डिस्कस कर लेता। उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो है एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका इसमें रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जाएंगे, बट इतना है कि हाँ आपका बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, आप ग्रेजुएट होना है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो है आपका सबमिट जो है ऑनलाइन मोड से करना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जा कर के आप इसको अप्लाई कर लेंगे और सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे। एक भी आपका जो स्टार मार्क जो दे रखा होता है रेट में, उसको तो आप कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं मानेंगे वो। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए इनकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका जनरल जो है आपका 100 रुपीज़ लग रहा है। वहीं जो है वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST और PWD जो हैं या एक्स सर्विसमैन से होंगे, उनके लिए कोई भी चार्जेज आपका देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों मैंने बताया आपसे कि आप ये जो है आपका इस एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है आपका, मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके बता दूं कि ये जो है अभी ये 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ये कल से ही स्टार्ट हुआ है और ये जो है आपका 9 अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी कि अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.ssc.nic.in पे जाकर के आप वहाँ पर विजिट करके आप वहाँ से डाउनलोड ये चेक कर सकते हैं। उससे मैंने इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई का और सारे लिंक, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।